नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, वो नया टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, वो नया टॉपिक है हमारा फॉर्मूला बनाने का टॉपिक, ठीक है ना। तो फॉर्मूला हमको बनाना है। आप सभी को याद होगा कि मैंने आप सभी को वैलेंसीज सिखाएगा कि वैलेंसीज क्या होता है, ठीक है। वैलेंसीज क्या होते हैं उसको बारे में मैंने बता रखा है। आज हम लोग उस वैलेंसीज का यूज करके नए नए फॉर्मूलाज बनाने की कोशिश करें। चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मूलाज बनाने का पहला मेथड शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले सपोज हम लोग ले लेते हैं H2, वाटर है, बनाना है हमको, वाटर बनाना है। और वाटर बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो सपोज मेरे पास हाइड्रोजन है, सपोज मेरे पास हाइड्रोजन है, सपोज मेरे पास ऑक्सीजन है, ठीक है बच्चों। अब बच्चे हमको क्या करना है कि इसके हेल्प से हमको फॉर्मूला निकालना है। सपोज हमको वाटर का फॉर्मूला नहीं आता है, लेकिन हमको वैलेंसी तो याद है। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है बच्चों, हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है 1। उसी तरीके से बच्चों ऑक्सीजन का वैलेंसी हो जाता है -2, मैंने याद दिलाया हो। हाउएवर यहाँ पे प्लस माइनस का यूज हम लोग नहीं करेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 इधर आ जाएगा और ये 1 इधर आ जाएगा। तो बच्चे ये है H और यहाँ पे चूंकि 2 आ चुका है और यहाँ पे O है 1। रिमेंबर बच्चों 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। दूसरा सपोज कि मेरे को बनाना है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला अगर हम तुमको लिखने के लिए कहें तो कैल्शियम मतलब तुम क्या समझते हो, सी है, और क्लोराइड का मतलब समझते हो Cl, ठीक है। कैल्शियम की वैलेंसी हो जाती है 2 और क्लोरीन की वैलेंसी हो जाती है -1। अब तुमको पता है कि क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो Ca और बच्चों यहाँ का 2 तो वहां जाएगा, यहाँ का 1 आ जाएगा और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो CaCl2 तुम देख रहे हो कैसे बन रहा है बच्चों, बीच में लिख देते हैं CaCl2। बच्चों इसका 1 इधर आ गया जो कि लिखने की जरूरत नहीं है, इसका 2 इधर चला गया। Cl और C पे भी और L पे भी ना सर, आप सिर्फ L पे लिखें, होल ट्वाइस होगा सर। नहीं नहीं, तो क्या बोल रहे हो तुम, C पे भी L पे भी होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हो, ऐसे होना चाहिए, ये मतलब होल ट्वाइस सर, होल ट्वाइस, Cl का होल ट्वाइस। Ca, हाँ बच्चों ध्यान से सुनना, Cl जो है ये एक ही एटम है, Cl एक ही एटम है, तो कोई दिक्कत नहीं अगर हम ऐसे लिखते। हाउएवर अगर बच्चों यहाँ पे अगर ऐसा रहता कुछ सल्फेट टाइप CaSO4 का होल ट्वाइस, ऐसे लिखते हैं ना कि दोनों एटम्स पे 2 वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों एटम्स पे, तब बच्चों होल लगाने की जरूरत थी। लेकिन यहाँ तो एक ही एटम है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लोरीन एक ही एटम है और इसी एटम पे मैंने 2 दिया है। हम लोग इस तरह के फॉर्मूलाज पर भी आएंगे, लेकिन पहले हम लोग छोटे फॉर्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं, तब हम लोग बड़े फॉर्मूलाज को भी डिस्क्राइब करेंगे और खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। आपका अभी ये टास्क है कि आप सभी कुछ नए फॉर्मूलाज बनाने की कोशिश कीजिए। हम खुद आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। आप पहला क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला बनाइएगा जिंक क्लोराइड, CHLORIDE, जिंक क्लोराइड। फिर बच्चे अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तीन बच्चों, तीन का खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। आप सभी को हम बता रहे हैं तो होता है ना, तो कौन लेना है, 2 लेना है या 3 लेना? आप जिंक का वैलेंसी 2 लीजिए। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, चलिए बच्चे इतना कीजिए जल्दी से। कॉपर, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। आपके लिए हम साइड में करते चले जाएंगे, आप सभी खुद से करने का भी कोशिश कीजिए, बहुत आसान है।
हो गया सर। वेरी वेल डन। जो बच्चे पहली बार इसको देख रहे हैं वो ध्यान से बनाइएगा बच्चों, परेशानी ना हो। सबसे पहले बच्चों मेरे पास जिंक क्लोराइड है, क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं बच्चों। जिंक मतलब Zn, क्लोराइड मतलब Cl। जिंक का वैलेंसी मैंने 2 लेने को लिए बोला, क्लोरीन का वैलेंसी -1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा ZnCl। अब जिंक का वैलेंसी 1 है तो क्लोरीन का वैलेंसी 1 है तो जिंक पे आ जाएगा, जिंक का वैलेंसी 2 है तो वो क्लोरीन पे आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ZnCl2। अब बात करेंगे सोडियम क्लोराइड का। सोडियम का फॉर्मूला सिंबल हो जाता है Na, क्लोराइड, क्लोरीन का सिंबल हो जाएगा Cl। इसका वैलेंसी होता है 1 और इसका भी वैलेंसी होता है 1, +1 -1, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब चूंकि 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है तो हम लोग सीधा लिख देंगे Na और Cl, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है Na और Cl। पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम का फॉर्मूला हो जाता है पोटासियम का K, क्लोरीन का Cl, इन दोनों का भी वैलेंसी 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे हो जाएगा K और Cl। सेम वैलेंसी है ना तो उसको सीधा ऐसे उड़ा देंगे, काट देंगे, सेम वैलेंसी है तो काट देंगे, हमेशा 2 2 भी रहेगा, 3 3 भी रहेगा तो उसको काट देंगे, KCl। जिंक ऑक्साइड, अगर हम बात करें जिंक का, मैंने वैलेंसी बता दिया 2, ऑक्सीजन का मैंने वैलेंसी बता दिया 2। पहले तो देखो ध्यान से कि दोनों का अगर सेम वैलेंसी है तो ये कट जाएगा और लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ZnO, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ZnO। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करेंगे, CaO, कैल्शियम का भी दो, इसका भी दो, कट गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा CaO हम लोग लिख देते हैं। तो बच्चों आई होप यहां तक तुमको समझने में कोई दिक्कत नहीं रही होगी, बहुत आसानी से तुम लोग इसको समझ रहे होगे। क्या कोई प्रॉब्लम है बच्चों? नो सर। नो सर। Let us move and discuss further question. बिठाए इसको नीचे। अब कुछ और क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड, बनाइएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। 7th, बेरियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 9th, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए बच्चों बनाइए तो इसको। 9 ही हुआ, एक और लास्ट 10। पोटासियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, पोटासियम ब्रोमाइड। कंप्लीट दिस फॉर्मूलाज स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको घर में प्रैक्टिस कीजिए। 1 से 20 तक वैलेंसीज मैंने लिखा रखा है, उसको याद कीजिए और एंजॉय कीजिए, इतना हल्का है केमिस्ट्री। सर बेरियम का वैलेंसी 2 ले लीजिए, बेरियम की वैलेंसी आप 2 ले सकते हैं, 2 लीजिएगा। हो गया। वेरी वेल डन। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला आप सभी ने क्या लिखा है? HCl। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। चलिए देखते हैं और सवाल हम पूछेंगे, जो ही बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है H, क्लोरीन है Cl, दोनों का वैलेंसी 1 हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होने पे हम लोग कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा वेरी गुड। बेरियम क्लोराइड की बात करेंगे, बेरियम, बेरियम Ba और ऑक्साइड है, बेरियम ऑक्साइड की बात करते हैं, इसका वैलेंसी 2, इसका भी वैलेंसी 2, दोनों कट गया, सीधा हम
लोग BaO लिख सकते हैं। फिर बच्चे बात करेंगे एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ध्यान से देखो, Al ऑक्सीजन का 2 हो जाएगा और एल्युमिनियम का इधर आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा बच्चों Al2O3। ये बढ़िया क्वेश्चन। सर आवाज कट गया। आवाज नहीं आ रहा आपका। आवाज नहीं आ रहा है सर। सर आवाज नहीं। आवाज तो जा रहा है, अब आ रहा है सर। ऐसे कैसे? सर आपका वीडियो भी नहीं आ रहा, क्या बात कर रहे हो? वीडियो नहीं आ रहा मेरा? आ रहा है सर। आ रहा है आ रहा है सर। फिर कट गया आवाज सर। मेरा आवाज चला गया सर। नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है सर। Are you listening my voice clearly? यस सर। यस सर। यस। फिर चल गया। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। जी सर। कार्बन के बारे में बात करें। कार्बन और ये ऑक्सीजन, कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। मैंने लिखा रखा है, आप सभी इसको याद कर लीजिए। आई थिंक बहुत मैक्सिमम बच्चे याद नहीं कर, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास, इसको कट करते हैं तो ये हो जाता है 2 और ये हो जाता है 1। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाता है कार्बन के पास, लिखने की जरूरत नहीं। 2 आ जाता है ऑक्सीजन के पास, ठीक है, कार्बन का इधर ऑक्सीजन का इधर, और ये बन जाता है मेरा कार्बन और ऑक्सीजन। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो इसको हम लोग कार्बन डाई, 1 रहेगा तो मोनो, 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा, ठीक है ना। तो कार्बन चूंकि ऑक्सीजन 2 है तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं, 2 ऑक्सीजन। अब हम लोग बात करेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम का फॉर्मूला रहता है सॉरी के, और ब्रोमाइड का फॉर्मूला हो जाता है सिंबल। अब इसका वैलेंसी हो जाता है 2 और इसका वैलेंसी हो जाता है 1। क्रॉस सर Br 1 ही होता है ना? और Br, ठीक है सर Br का वैलेंसी 1 ही होता है। सर ब्रोमाइड का वैलेंसी 1 ही होता है ना सर? नहीं बच्चा, ब्रोमाइड का वैलेंसी हम लोग 2 लेके चल रहे हैं। यहाँ पे भी तो मैंने बताया बेरियम का, बेरियम भी तो ब्रोमाइड है ना, तो K2Br, ठीक है बच्चे। सर 35 ये होता वाला है। बेरियम ऐसी नो डाउट, ये एक आइसो बार है, तो यहाँ पे 2 हो जाता है इसका वैलेंसी, आइसोटोप हो जाता है तो 2 वैलेंसीज हो जाते हैं इसके। तो जहां पे जब हम लोग वैलेंसी बढ़ लेंगे, सपोज देखो 2 तरह के, कॉपर की बात कर ले, आयरन की बात कर ले, जिंक की बात कर ले, इसकी बात कर ले, ठीक है बच्चों। इन सभी जिसके 2-2 वैलेंसीज होंगे वहां पे आपको थोड़ा सा सोचना होगा, ठीक है। सोचना क्या होगा कि कौन सा वैलेंसी लेना। सपोज जैसे कि तुम बोलो सर हम 1 लेना चाहते, यू कैन टेक, फॉर्मूला सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं और यहाँ पे बनता है मेरा KBr, ठीक है। तो तुम्हारे हिसाब से ही चलते हैं, KBr is the formula. This is potassium bromide. I hope समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। One of the easiest topic है ये, काफी easy topic है। जब भी आप फॉर्मूला देखो तो आप फॉर्मूला देख के बता सकते हो कि ये किस चीज का फॉर्मूला है, ठीक है ना, आसानी से इस सब्सटेंस का फॉर्मूला है। चलो अब कुछ थोड़ा सा भारी भरकम फॉर्मूलाज को लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। आई एम यूजिंग द बोर्ड, if you want to take the screenshot you can, if you want to take the screenshot you can, I am erasing the board. सर बहुत क्लियर नहीं है। क्लियर है सर। क्लियर है बच्चा, आपके नेटवर्क में इशू है, नो वरीज। आई एम erasing the board.
चलो कुछ बड़े फॉर्मूलाज की बात करते हैं, जैसे कि सम मोर फॉर्मूले। हम वैलेंसी आपको दे देंगे, आप बनाइए अभी से, ठीक है। पहला ले लेते हैं अमोनियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, और OH का वैलेंसी होता है -1। इसी पे कुछ क्वेश्चन देंगे, आप सभी अभी इसको करिए, करना शुरू कर दीजिए। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और जिन बच्चों से पूछेंगे वही बच्चे आ जाएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए 4 आप सभी इसको करके बताइए, अभी आगे बढ़े हम लोग बात करेंगे। सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, सेवंथ हो जाता है बच्चों एल्युमिनियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। चलिए बच्चे इसको सॉल्व कीजिएगा, मैं तो बता दूं सल्फेट का फॉर्मूला रहता है SO4 और इसकी वैलेंसी हो जाती है -2। नोट इट डाउन। अब इसको बनाना शुरू कीजिए आप सभी, काफी आसान है, काफी ज्यादा आसान है। टीचर ने को यही काम है, हम लोग का काम है कि आसान आसान बता देना, बारी बारी हम लोग खुद से बनाएंगे, जहां डाउट होगा हम लोग हेल्प करेंगे। बना ली। वेरी गुड, जो बच्चे बना चुके हैं बहुत अच्छे। हम लोग क्लास में काफी आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, आप सभी रेडी रहिए, हम पूछने वाले हैं आप सभी से। बन गया सर। वेरी वेल डन, गिव द स्टूडेंट्स हो गया। बच्चों को। So tell me students, Adarsh Raj, tell me the formula of aluminum hydroxide. एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताएं। एल्युमिनियम बच्चों और हाइड्रोक्साइड का OH, एल्युमिनियम का इधर, हाइड्रोक्साइड का OH इधर। तो एल्युमिनियम का वैलेंसी 3, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1, तो Al1 तो इधर आ गया, लिखने की जरूरत नहीं है। OH, ये 2 एटम है, ऑक्सीजन अलग हाइड्रोजन अलग, तो इसको इसके ऊपर ब्रैकेट देके हम लोग को 3 लिखना होगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा AlOH का होल ट्रांस। सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिएगा राइस ना सर, तो थ्राइस ना होगा। मिस्टेक, देखो मैंने यहाँ पे तो मैंने 3 लिख ही रखा है, ठीक है, बस यहाँ 2 लिख दिया, तो इसको हम लोग सुधार लेंगे, ठीक है। थ्राइस, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का थ्राइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का थ्राइस, ठीक है। बच्चों ध्यान से देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, Na की बात करें तो इसका वैलेंसी 1, इसका -1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बिकम बच्चा NaOH, सीधा सीधा 1 या 1 कट गया, लिखने की जरूरत नहीं है, NaOH। अब हमको बताएगा आदित्य कुमार सिंह, क्लास 9 की
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? KOH OH का वैलेंसी इसका +1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 से 1 तो खत्म, तो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा KOH। अच्छा, जो बच्चा जिसका वैलेंसी +1 होता है, +2 होता है, +3 होता है, वो मेटल्स होते हैं या नॉन मेटल्स? मेटल्स। मेटल्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात, कैल्शियम की वैलेंसी ये सर कम है, ठीक है, तो इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना हो, तो कैल्शियम का के ऊपर 1 आ जाएगा और OH के ऊपर, दोनों के ऊपर 2 चला जाएगा, दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के ऊपर, इसीलिए होल ट्वाइस लिखें, तो CaOH का होल ट्वाइस। बच्चों एक और नीचे बढ़ा दे रहे हैं, जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, आप सभी इसको बनाइएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड और जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक हो गया सर। सल्फेट। वेरी गुड। सोडियम सल्फेट, अमृता बताइए बच्चे, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2SO4। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो हम लोग लिखेंगे सोडियम सल्फेट, सोडियम का हो जाता है Na, सोडियम का सिंबल होता है Na, सल्फेट का सिंबल हो जाता है SO4, सल्फेट का वैलेंसी मैंने -2 बता दिया, सोडियम का 1 बता, इसको इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा Na2 और Na का इधर जाएगा SO4, होल 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 हम लोग लिखते हैं, दिस विल बिकम Na2SO4, SO4। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट की बात करेंगे तो पोटेशियम सल्फेट